की बात करनी है, आगाज में भी वैसे की थी, लेकिन मानसून का स्पेल जो है पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ जारी है। मुल्क भर में तूफानी बारिशें हुई हैं जिससे होने वाले हादसात में अब तक 234 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि जाने नंबर, और मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान में आने वाले बदतरीन सैलाबों में से एक सैलाब इस साल जो पाकिस्तान को जिस सूरत हाल का सामना है। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो मूसलाधार बारिश हुई और रात गए तक फिर लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। जुड़वा शहरों की अगर हम बात करें तो वक्फे से बारिश इस वक्त भी जारी है। दरिया स्वां और नाला लई में तुग़यानी का खदशा मजीद भी है। अलर्ट्स भी जारी किए गए, सायरन भी बजाए जाते रहे हैं। रेन एमरजेंसी पंजाब में जो है वो नाफिज कर ली गई है। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काटिया साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है हम वो आपको बता रहे हैं। जो हमने मनाजिर देखे हैं, ख़ासतौर पर मैं अगर पहाड़ी इलाकों की या गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जिस तरह पत्थरों का सैलाब आ रहा है ना पहाड़ों से, दैट इज़ वेरी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और कुछ इस तरह की भी सिचुएशन है कि ये सब कुछ अब हम तकरीबन रोज़ ही इसके ऊपर सेगमेंट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित में या फिर पूरे मुल्क के अंदर ऑलरेडी ये प्रेडिक्शंस की गई थी कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। और डेफिनेटली जब पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पर ये इस तरह से क्लाउड बर्स्ट की भी सूरत हाल होती है, लैंड स्लाइडिंग भी होती है। तो वहाँ पर इंतजामात क्या कम किए गए या फिर प्रेडिक्शन से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, डेफिनेटली बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। लैंड स्लाइडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है, जिसकी वजह से गिलगित में हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। 5 अफराद अभी तक जाँ भाग हुए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। अगर हम शाहराह बाबू सर की बात करें नारान की, तो वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए राइट नाउ बंद कर दिया गया। बहुत अच्छा काम किया गया है। ये शाहराह कराक्रम की बहाली के बाद दोबारा इसको बंद कर दिया गया और 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चिल्लास पहुँचाया गया। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो इस सिचुएशन में घूमने फिरने गए थे और ये अब उनके सर पे जो है ना वो एक खतरा अच्छी इसमें बात एक ये सामने आई कि बाबू सर का जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, कल जिस तरह तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि वहाँ के मकामी लोगों ने उनको पनाह दी है, वो हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने अपने घरों के जो दरवाजे उनके लिए खोले हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे जो रेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, उन्होंने भी वेलकम किया है उन तमाम लोगों को जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और उन्होंने ज़ाहिर है उनके शेल्टर का, फूड का सारा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कर लिया इरफान अली काटिया साहब ने, डायरेक्टर जनरल हैं PDMA के, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सिचुएशन ज़रा सबसे पहले आप बताएंगे कि पंजाब की इस वक्त क्या है, कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिशें हुई हैं या ज़रूरत से, प्रेडिक्शन से ज़्यादा अगर मैं कहना चाहूँ बारिशें हुई हैं और हालात ज़्यादा ख़राब हैं वहाँ पर, ज़रा सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त पंजाब चौथा मानसून स्पेल उसकी ग्रिप में है और पहला जो है ये मानसून का इस दफ़ा, क्योंकि थोड़ा अर्ली आगाज भी था और 25 जून से मानसून हमारे पास स्टार्ट हुआ। तीसरे स्पेल में सबसे ज्यादा बारिशें हुई, जिसमें जिहलम, चकवाल, पिंडी, नाला लई, आपने ये देखा। लाहौर में 2 बड़ी बारिशें हुई। इसी तरह ओकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें हुई। लेकिन ओवरऑल इसको अभी हमें ये देखना होगा कि इस साल की ओवरऑल जो प्रेडिक्शन थी वो 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल रहना था पूरे पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए भी। और पंजाब में भी बिलखसूस जो हमारा ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पिंडी से लेके लाहौर तक अप टू उकाड़ा, यहाँ पे 40 से 60% बारिशें ज्यादा ये प्रेडिक्टेड थी। और अगर मैं आज का जो डेटा है उसका एनालिसिस आपको बताऊं तो जो यकम से लेके 20 जुलाई तक 2024 में बारिश हुई थी, उससे यकम से लेके 20 तक 2025 की 71% बारिश ज्यादा है, 71% एज फार एज मामूल से ज्यादा बारिशें काटिया साहब एक्सपेक्टेड थी और प्रेडिक्ट भी किया गया था। तो क्या हमारी तैयारी उसके मुताबिक ही थी? अच्छा, मैं अब आपको इसमें तैयारी में ये बताऊं कि ये जो एक तो शॉर्ट टर्म में जितना भी पंजाब में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, वाटर कैरिंग चैनल्स और जितने भी नाला लई से लेके छोटे बड़े तमाम नाले, इनकी मल्टीपल साइकिल्स में, एक दफा भी नहीं मल्टीपल साइकिल्स में हमने डीसिल्टिंग को बारहा इंश्योर किया। और इसकी वजह है कि इतनी बड़ी बारिशों के बावजूद 4 से 6 घंटे के अंदर रिकॉर्ड टाइम में पानी की निकासी की बनाया गया। दूसरा फिर इसके बाद अब ये है कि जब अनप्रेसिडेंटेड और टोरेंशियल रेन्स होंगी तो दूसरा है कि अदारे किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं बड़े आपको एतमाद से कहता हूँ कि जो तीसरा स्पेल था जिसमें बहुत ज्यादा बारिश हुई, चकवाल,
जेलम, नाला लई आपके सब इलम में है, उसमें भी हमने विद इन रिकॉर्ड टाइम हमने 1096 लोगों को इवैक्यूएट किया, जहां 3 जगहों पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए इवैक्यूएट किया। और अच्छा, तो ये बता दें इरफान साहब, सबसे ज्यादा तबाही किन इलाकों में हुई है, किन शहरों में हुई है? ओवरऑल पंजाब में अगर कोई आप फिगर बता सकें, कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं या लापता हैं? जी अनफॉर्चुनेटली मिसिंग कोई भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 135 कीमती जानों का नुकसान हुआ 4 बड़ी वजूहात की वजह से, जिसमें आसमानी बिजली गिरने के वाकयात हैं, जिसमें स्विमिंग और नहरों नदी नालों में नहाने की वजह से ड्राउनिंग के केसेस, जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन है कि जो खंबे बिजली की तारें इनको छूने से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसमें नुकसान हुआ है वो मखदूश इमारतों में रिहाइश इख्तियार करने की वजह से जो स्ट्रक्चरल क्लैप्सेज हैं उसकी वजह से काफी सारी जानें गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दफा फिर कहूंगा कि कहीं पे भी जहां पे अगर रेस्क्यू की जरूरत थी तो पंजाब में वहां टाइमली रेस्क्यू हुआ और कोई एक भी जान। इरफान साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो इदारा है पीडीएमए, इसके प्रोग्रेटिव में क्या क्या है? अगर हम इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करें, इस तरह के मामलात में क्या दीगर इदारों के साथ मिलकर भी काम किया जाता है, या जब इस तरह से प्रेडिक्शन की जाती है तो क्या उनको अलर्ट किया जाता है कि भाई ये होने वाला है, बारिशें होने वाली है, सैलाब आएगा, तो ये इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो या मखदूश इमारतें उनको खाली कराने का अमल? तो इसके बारे में जरा अपने इदारे का प्रोग्रेटिव बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, PDMA is an umbrella organization as far as disaster management regime and spectrum is concerned in Punjab। और हम न सिर्फ सीजन में बल्कि सीजन से पहले 6 माह से इसकी पूरी प्रेपरेशन चल रही होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट चल रही होती है, हमारे वेयर हाउसेज, स्टॉक्स, रिलीफ, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग इज रेडी। एंड उसके साथ साथ हम जो रेस्क्यू डबल 2 हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स है उसको असिस्ट करते हैं। अच्छा, तो इरफान साहब एक ये भी बता दें कि कितने लोग इस वक्त होमलेस हैं? जिस तरह आपने कहा कि ज़्यादा जो नुकसान है वो बिल्डिंग्स, मखदूश इमारतें गिरने से भी हुआ है, तो जाहिर है उसके नतीजे में फिर बहुत सारे लोगों का घर, छत भी छिन गई होगी। कितने लोग होमलेस हैं और उनके रेस्क्यू के लिए, उनकी शेल्टर के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, इसमें ना कोई 100% और फुली कोलैप्स नहीं है। कहीं पे कोई दीवार गिरी, कहीं पे किसी एक कमरे की छत गिरी, इस तरह के नुकसान हैं। हमारे पूरे पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे इस वक्त 731 रिलीफ कैंप्स थ्रू आउट पंजाब वो एस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन रिलीफ कैंप्स पे देयर इज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। इस वक्त पंजाब में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई होमलेसनेस हो और लोग घरों की बजाय रिलीफ कैंप्स में हों। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, DG PDMA।